मित्रों, जब विदुर जी ये धर्मपुर और नीति की कहानी सुनाने लगे तो धृतराष्ट्र को सुनने में तो बड़ी अच्छा लग रहा था, किंतु आचरण वह जरा सा भी इसके अनुसार नहीं करता था। आचरण करने के समय अपने पुत्र मोह से बंधा हुआ था और यही कारण हुआ कि उसका 100 का 100 पुत्र मारा गया और वह असहाय होकर के रह गया। तो जब विदुर जी ने ये कहानी कहने लगे तो धृतराष्ट्र ने एक बार कहा, विदुर, तुम बहुत अच्छा कहानी कहते हो, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होती है। तो विदुर जी तो इसके बाद एक प्रहलाद और उसके पुत्र विरोचन के संदर्भ में एक बड़ा ही अच्छा कहानी कहे। विदुर जी ने बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है, अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्गलोक में जाएंगे। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केसिनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केसिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केसिनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केसिनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन कहा, केसिनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम हैं। यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज़ है? केसनी बोली, विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूँगा। भीरू, प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं, राजन, इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया। वहाँ विरोचन केसिनी के साथ मौजूद था। भरत श्रेष्ठ, सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केसिनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केसिनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधन्वा, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा, चटाई या कूस का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने के योग्य हो ही नहीं। सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें उन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधन्वन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हों उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, विरोचन, सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहें। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछें। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं तो न देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ।
सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। विदुर जी कहते हैं, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे वे ही दोनों, ये सुधन्वा और विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर न दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवकों, सुधन्वा के लिए जल और मधुपर्क लाओ। फिर सुधन्वा से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैं तुम्हारे लिए सफ़ेद गौ खूब मोटी ताजी कर रखी है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण मेरे एक ही पुत्र हैं और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधन्वा बोला, नहीं, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधन्वा बोला, सौत वाली स्त्री, जुए में हारे गए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियाँ, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियाँ, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियाँ और मनुष्य मरता हो तो 1000 पीढ़ियाँ नरक में पड़ती है। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ बोलने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर देता है। इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ हैं। अतः तुम आज सुधन्वा से हार गए। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वा, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार विरोचन को सुधन्वा प्रहलाद ने समझा करके कहे कि विरोचन, तुम हार गए। सुधन्वा ब्राह्मण है, ये तुमसे बहुत श्रेष्ठ है, तुम इसके बराबरी कभी नहीं हो सकते हो। तो प्राण का बाजी लगाया था तो तुम तो प्राण हार गया। और तब वह सुधन्वा से पुनः अपने पुत्र का प्राण मांग लिए कि हमको अपने पुत्र का प्राण दे दो, हम तुमसे यही मांगते हैं। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने धैर्य को ही स्वीकार की, धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थ बस झूठ नहीं कहा, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह कुमारी केसनी के निकट चलकर मेरा पैर धोवे। हमारा पैर केसनी के सामने में जाकर धोए।